नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे आप सबका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ दूरदर्शन 90s के बेहतरीन टीवी सीरियल्स जिन्हें याद करके आप अपने बचपन में खो जाएंगे। क्या आपको याद है आपने अपने बचपन में कौन कौन से टीवी सीरियल्स को दूरदर्शन पर देखा था? क्या आप उन दिनों को मिस करते हैं जब आप पूरे परिवार के साथ बैठकर दूरदर्शन पर टीवी सीरियल का लुत्फ उठाते थे? आप हो सकता है बाकी लोगों की तरह ये सोच रहे होंगे कि वो भी क्या दिन थे जब टेक्नोलॉजी आज जितनी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन जीवन में खुशी बहुत थी। मनोरंजन के साधन जैसे आज है वैसे उस समय नहीं थे, लेकिन फिर भी जिंदगी बहुत रंगीन थी। कहते हैं ना, बचपन एक बार बीत जाता है तो लौट कर नहीं आता, और हम सब अपने जीवन के सर्वोच्च या सबसे हसीन दिनों को अपने बचपन में ही जीते हैं। आज भारतीय टेलीविजन ने बहुत तरक्की कर ली है। आज सबके पास टेलीविजन है, फिल्में और टीवी देखने के लिए मोबाइल हैं और मनोरंजन के लिए अन्य प्रकार के साधन हैं, लेकिन फिर भी वो दूरदर्शन 90s शोज अब देखने को नहीं मिलते। दूरदर्शन पर आने वाला हर शो अपने आप में ही खास होता था, जहां पर हमें एक से बढ़कर एक दूरदर्शन टीवी शो देखने को मिलता था, जहां एक और अलिफ लैला, रामायण, महाभारत और शक्तिमान, विक्रम और बेताल, राजा और रैंचो, चंद्रकांता, श्री कृष्णा, जय हनुमान, ऊ नमः शिवाय जैसे मनोरंजन से लवरेज सीरियल्स आते थे। वहीं दूसरी ओर भारत एक खोज जैसे जानकारी बढ़ाने वाले सीरियल आते थे जो हमारे ज्ञान को बढ़ाने का काम करते थे। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सीरियल आते थे जो मनोरंजन और जानकारी के लिहाज से बहुत बेहतरीन होते थे। जिस दौर में प्राइवेट टीवी चैनल्स नहीं होते थे और सीरियल्स देखने के लिए दूरदर्शन का ही सहारा होता था, उस दौर में दूरदर्शन ने एक से बढ़कर एक टीवी सीरियल्स आते थे। आज के दौर के बच्चे शायद ही कभी समझ सकते हैं कि उस दौर में उन सीरियल्स को देखने में क्या मजा आता था। भारत एक खोज सीरियल साल 1988 में दूरदर्शन पर आया। सीरियल भारत एक खोज का नाम देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की किताब पर पड़ा। इस सीरियल में भारत का 5000 साल का गौरवशाली इतिहास बताया गया। 53 एपिसोड की ये सीरीज आपको एक देश की अनंत यात्रा पर ले जाती है। विक्रम और बेताल 1985 में डीडी नेशनल पर प्रसारित हुआ और हिट श्रृंखला रामायण के बाद 1988 में पुनः प्रसारित हुआ। यह शो रविवार को भारतीय मानक समय के अनुसार शाम 4:30 पर प्रसारित होता था। बेताल पचीसी किताब पर बनी यह सीरियल उस दौर में खासी लोकप्रिय थी। इसमें अरुण गोयल राजा विक्रमादित्य के किरदार में नजर आए थे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व की कहानी को इस सीरियल में दिखाया गया है। बेताल जो कि राजा विक्रम से सवाल करता है और सही जवाब देने पर वो उड़ जाता है। इस प्रकार का कुछ इस कहानी में विषय है जिसको बड़े ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। रामायण एक बहुत ही सफल भारतीय टीवी श्रृंखला है जिसका निर्माण, लेखन और निर्देशन रामानंद सागर के द्वारा किया गया था। 78 एपिसोड के इस धारावाहिक का मूल प्रसारण दूरदर्शन पर 25 जनवरी 1987 से 31 जुलाई 1988 तक रविवार के दिन सुबह 9:30 बजे किया गया। भगवान श्री राम की कहानी पर आधारित रामायण को लोग बड़े ही आदर सम्मान की नजर से देखते थे। आज भी रामायण की वो यादें लोगों के दिलो दिमाग में बसी हुई है जब पूरा परिवार मिलकर इस सीरियल को एक साथ देखता था। इस शो में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने इस किरदार को बड़े ही अच्छे तरीके से निभाया था। भगवान राम के किरदार में उनकी जगह किसी और की कल्पना करना संभव नहीं। आज भी जब गांव में लोग टीवी पर उन्हें देखते हैं तो सम्मान में अपना माथा झुका लेते हैं। महाभारत को सबसे पहले दूरदर्शन पर 2 अक्टूबर 1988 से 24 जून 1990 तक प्रसारित किया गया था। महाभारत के निर्माता B.R. चोपड़ा थे और निर्देशन उनके बेटे रवि चोपड़ा ने किया था। इसके कुल एपिसोड की संख्या 94 थी। महाभारत पौराणिक कथा पर आधारित टीवी सीरियल था जो उस जमाने में सबसे बड़ा हिट साबित हुआ था। महाभारत को देखने के लिए पूरे परिवार के लोग एक साथ बैठ जाते थे और पूरे आस्था भाव से इस सीरियल को देखा करते थे। इस सीरियल ने न केवल भारतीय जनमानस की सोच पर असर डाला, अपितु इसने टीवी इंडस्ट्री में भी रेवोल्यूशन लाने का काम किया। उस दौर में बहुत कम घरों में टीवी हुआ करता था, लेकिन इस सीरियल को देखने के लिए लोग दूसरों के घरों में भी जाने से नहीं हिचकते थे। हम दूरदर्शन के द्वार के अलिफ लैला सीरियल की बात कर रहे हैं।
यह सीरियल 1993 में आया था और 1997 तक चला था। इसके लगभग 143 एपिसोड दूरदर्शन नेशनल पर प्रसारित हुए थे। सीरियल अलिफ लैला को आज भी लोगों के बीच पसंद किया जाता है। इस शो के बच्चे क्या बड़े भी फैन हो गए थे। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कुछ बेहतरीन सीरियल्स में से एक अलिफ लैला थी। ये एक फैंटेसी कहानी थी जो कि द अरेबियन नाइट्स पुस्तक पर आधारित थी। इस सीरियल में आकर्षक चरित्र, उड़ने वाले कालीन, परियां और दीपक आदि कहानियों का संग्रह था जो लोगों को खूब पसंद आता था। इस सीरियल को पसंद करने वालों की एक लंबी कतार है जो इसका बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते थे। धार्मिक टीवी सीरियल श्री कृष्णा 1993 में दूरदर्शन के मेट्रो चैनल पर प्रसारित हुआ था और इसके बाद 1996 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। 221 एपिसोड थे। शो में श्री कृष्ण का किरदार सर्वदमन डी बनर्जी ने निभाया था, जिन्होंने लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी थी। सीरियल काफी पॉपुलर हुआ था। रामानंद सागर का शो श्री कृष्णा टीवी के उन चुनिंदा शोज में से एक है। दूरदर्शन पर साप्ताहिक प्रसारण किया जाता था। यह धारावाहिक कृष्ण के जीवन से संबंधित कहानियों पर आधारित है। यह गर्ग संहिता, पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, हरिवंश पुराण, महाभारत, भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण आदि पर बना धारावाहिक है। धारावाहिक चंद्रकांता साल 1994 से लेकर 1996 में दूरदर्शन पर टेलीकास्ट किया गया था। देवकी नंदन और नीरजा गुलेरी द्वारा निर्मित, लिखित, निर्देशित किया गया था। इस सीरियल को देखने के लोग इतने पागल हो गए थे कि वो अपने सभी जरूरी काम को एक साइड रखकर टीवी के सामने बैठ जाते थे। विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार की प्रेम कहानी चंद्रकांता जब टीवी स्क्रीन पर नजर आई तो ये न केवल सुपरहिट साबित हुई बल्कि लोगों के दिलों में अपना घर बना लिया। लेकिन इसकी यादें आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा हैं। धारावाहिक जय हनुमान 1997 में दूरदर्शन पर प्रकाशित हुआ। हनुमान, जो कि शिव के अवतार हैं, उनके जीवन पर हिंदी में इसका निर्देशन संजय खान ने किया था। यह धारावाहिक जय हनुमान अपने समय का सबसे लोकप्रिय धारावाहिक था। यही नहीं, दूरदर्शन का ये इतना बड़ा कमाऊ सीरियल बना जिसकी चर्चा उस समय की सूचना और प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज ने संसद में की। इस धारावाहिक को बनाने के लिए संजय खान ने दिन रात सिर्फ मुहावरे में ही नहीं बल्कि हकीकत में एक कर दिए थे। धारावाहिक शक्तिमान एक भारतीय काल्पनिक सुपरहीरो सीरियल है। इसे प्रस्तुत मुकेश खन्ना तथा निर्देशित दिनकर जानी ने किया। इसके 400 से अधिक एपिसोड दूरदर्शन नेशनल पर दिखाए गए, जो 13 सितंबर 1997 से 27 मार्च 2005 तक डीडी नेशनल पर प्रसारित हुआ। यह सीरियल भारत में सबसे लोकप्रिय और सबसे लंबे समय तक चलने वाला सीरियल था। शक्तिमान सीरियल अब तक के सबसे सफलतम सीरियल्स में से एक है। शो में दिखाए गए शक्तिमान कैरेक्टर घर घर में मशहूर था। छोटे बच्चे शक्तिमान को अपना हीरो मान उसकी नकल करने की नाकाम कोशिश करते थे। शक्तिमान के किरदार के रूप में मुकेश खन्ना ने अपनी एक अलग ही छाप लोगों के दिलो दिमाग पर छोड़ी। इस सीरियल में दिखाया गया है कैसे शक्तिमान मुसीबत में पड़े लोगों की जान बचाने का काम करता है। दूरदर्शन का सबसे पसंदीदा सीरियल माना जाने वाला ओम नमः शिवाय लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता था और इस सीरियल ने दर्शकों से काफी पॉपुलैरिटी हासिल की। सीरियल ओम नमः शिवाय एक महाकाव्य गाथा है जो भगवान शिव के शानदार और शाश्वत जीवन का जश्न मनाता है। 1997 में धीरज कुमार द्वारा निर्मित सीरियल ओम नमः शिवाय में आध्यात्मिकता, दिव्यता और शक्ति को दर्शाया गया है, जिसके साथ भगवान शिव ब्रह्मांड की नियति को नियंत्रित करते हैं। इस सीरियल में भक्तिपूर्ण कृत्यों, राक्षसी लड़ाइयों, प्रसिद्ध शिव तांडव और हमारे अतीत की अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक घटनाओं का चित्रण करने के आकर्षक तरीके ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया है। राजा और रैंचो एक जासूसी सीरियल था जो 1997-1998 में भारत के डीडी मेट्रो चैनल पर प्रसारित हुआ था। इस शो के कुल 179 एपिसोड आए थे। यह शो राजा वेद थापर नामक जासूस और उसके पालतू बंदर रैंचो के बारे में है।
हर हफ्ते यह जोड़ी एक नए अपराध को सुलझाती थी। 90 के दशक का सबसे लोकप्रिय शो था। उस वक्त केबल की सुविधा नहीं थी। राजा और रैंचो शो को दर्शक खूब पसंद करते थे। यह शो डीडी के मेट्रो चैनल पर रात को आता था। राजा और रैंचो जासूसी से भरा एक कॉमेडी शो था। इस शो में राजा का किरदार अभिनेता वेद थापर ने किया था। वहीं शो के अंदर रैंचो का रोल एक बंदर ने किया था। राजा और रैंचो की यह जोड़ी टीवी पर हफ्ते में एक बार देखने को मिलती थी,